अंटार्कटिका दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। 7 महादेशों में से एक अंटार्कटिका है, जिसका अधिकांश भाग करीब 1.9 किलोमीटर की मोटाई के बर्फ की चादर से ढका हुआ है। विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि वैज्ञानिक दुनिया के अनेक रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसे सुलझा पाना संभव नहीं है। ऐसा ही एक रहस्यमयी जगह है अंटार्कटिका, जहां का वातावरण और टेम्परेचर इंसानों के लिए एक चुनौती है। चलिए जानते हैं अंटार्कटिका से जुड़ी कुछ रोचक बातों को। सभी महाद्वीपों में सबसे ठंडा महादेश अंटार्कटिका है। हड्डियां गला देने वाली ठंड के कारण ही इस महादेश में अस्थायी मानव बस्ती नहीं है। यह सबसे शुष्क महादेश है। इसकी औसत ऊंचाई अन्य महादेशों से अधिक है। यह मुख्य रूप से एक पोलर डेजर्ट यानी एक ध्रुवीय रेगिस्तान है। इस कंटिनेंट का आंतरिक भाग इतना सूखा है कि प्रति वर्ष 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, वह भी बर्फ के फॉर्म में। पृथ्वी पर इंसान द्वारा रिकॉर्डेड सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड है, जिसे 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में मापा गया था। इस महाद्वीप का नाम 1890 के दशक में अंटार्कटिका पड़ा। अंटार्कटिका ग्रीक वर्ड अंटार्क्टोस से बना है। अंटार्क्टोस अपोजिट है आर्क्टोस वर्ड का, जिसका मतलब होता है नॉर्थ, और अंटार्क्टोस का अर्थ साउथ होता है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग समुद्र तल से करीब 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, जहां बहने वाले हवा का तापमान अत्यंत ठंडा रहता है। अंटार्कटिका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल करीब 140 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया यूरोप से करीब 40% ज्यादा है। बर्फ से ढका हुआ होने के कारण अंटार्कटिका को व्हाइट कंटिनेंट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ मौजूद है। यदि यह सारी बर्फ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 190 फीट तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा दुनिया के मीठे पानी के भंडार का 70% अंटार्कटिका में जमा हुआ है। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अंटार्कटिका सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका में न तो कोई सरकार है, न ही यहाँ का कोई अस्थायी निवासी है। यह एक स्वतंत्र क्षेत्र है, जिसके अलग अलग भागों पर कई देशों ने अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। अंटार्कटिका महाद्वीप और इसके आसपास के द्वीपों पर कई देशों ने अपना साइंटिफिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, जिसमें कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्दियों में लगभग 1000 से लेकर गर्मियों में लगभग 5000 तक होती है। अंटार्कटिका में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाया जाता है। लाइकेन, काई, स्थलीय शैवाल वनस्पति की कुछ प्रजातियों में से है जो अंटार्कटिका में उगते हैं। जानवरों की मूल प्रजातियों में घून, नेमाटोड, पेंगुइन, सील और टार्डिग्रेड यहाँ रहते हैं। पेंगुइन की 7 प्रजाति अंटार्कटिका क्षेत्र में रहती है। पेंगुइन उड़ने में असमर्थ पक्षी है, लेकिन ये तैरने में काफी सक्षम होते हैं। तैरते वक्त अक्सर पेंगुइन की स्पीड 25 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिका पेंगुइन आमतौर पर छोटी मछलियों और क्रिल को खाते हैं। 12 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी को 1959 में साइन किया और इन सभी को मिला के कुल 46 देश इस संधि के पक्ष में है, जिसके अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। साथ ही इस क्षेत्र में कोई देश कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकता है। यहाँ सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षण और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान करना निषेध है। संधि के द्वारा क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी किया गया है, अर्थात किसी देश द्वारा इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं किया जा सकता है। बर्फ की चादर से ढके अस्पष्ट महाद्वीप अंटार्कटिका का भूविज्ञान ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीक द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका के कई ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अगर अंटार्कटिका का संपूर्ण बर्फ पिघल गया तो जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या अंटार्कटिका के बर्फीले चादर में छिपे रहस्यों को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए या प्रकृति
प्रकृति के इस रचना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके अपने मित्रों से शेयर जरूर करिएगा। अपने इस चैनल ठाकुर गुरुकुल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।